अंधेरों की किताब, एक दास्तान जो जिंदा है। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो लिखती हैं तुम्हारी जिंदगी। सुनो एक ऐसी ही कहानी ज़ैनब की, जो सिर्फ किताबें पढ़ती थी, लेकिन एक दिन खुद एक किताब बन गई। ज़ैनब एक शरीफ सी लड़की थी, आखिरी साल की स्टूडेंट। किताबें उसकी दुनिया थी और तन्हा लाइब्रेरी उसका जन्नत। एक दिन उसे किसी ने बताया, शहर के बाहर एक जंगल से पहले एक गली में छुपी है एक लाइब्रेरी, छोटी सी पुरानी, जिसका नाम था खामोश किताब घर। वो शाम को वहां पहुंची। दरवाजा पुराना लेकिन तसल्ली दे रहा था। अंदर कदीम सा लाइब्रेरियन बैठा था, पीर उस्मान। बहुत कम बोलता था, बस उसकी आंखें बोलती थीं, जैसे उसने सब कुछ देखा हो। ज़ैनब ने पूछा, ये लाइब्रेरी सिर्फ रात में क्यों खुलती है? उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, कुछ किताबें अंधेरे में ही जागती हैं। ज़ैनब हंस के रह गई। उसने सोचा ये बस लफ्जों का जादू है, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी एक बंद शेल्फ पर। उस पर एक काला कापरा था। कापरे पर सुर्ख स्याही से लिखा था, सिर्फ उसके लिए जो अपने लिखे हुए से डरते नहीं। उस शेल्फ को किसी ने टच नहीं किया। पीर उस्मान ने मना भी किया, चंदनी रात को अगर हिम्मत हो तो आना। ज़ैनब ने मुंह बना के कहा, ये कोई हॉरर फिल्म का सीन लगता है। अगली चंदनी रात ज़ैनब वापस गई। पीर उस्मान ने उसे बिना कुछ बोले एक छोटी चाबी दी। उसने शेल्फ का ताला खोला। अंदर सिर्फ एक किताब थी, सफेद जिल्द, बिना किसी नाम के। किताब उठाई, पहला सफा खोला, खाली था। ज़ैनब ने मजाक में लिखा, मैंने लाइब्रेरी के तहखाने में एक लाश देखी। किताब बंद की, हंस के निकली। अगली रात वो वापस गई। हाल में हवा में ठंडक थी, अजीब खामोशी। ज़ैनब नीचे तहखाने में गई। अंदर अंधेरा, लेकिन कुछ तो था। दीवार के साथ एक लाश पड़ी थी, जले हुए चेहरे के साथ। उंगलियों में वही अंगूठी जो ज़ैनब पहनती थी। ज़ैनब का रंग उड़ गया। पीछे से आवाज आई, पीर उस्मान की, जो लिखा गया अब वो सच है। ज़ैनब के पैरों से जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद हर रात वो किताब उसे अपनी तरफ खींचती। वो लिखती गई, मुझे सपनों में एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखती है। मेरी दोस्तों से दूरी बढ़ती जा रही है। मैं हर दिन किसी नए गम में उतरती हूँ। और हर दिन ये सब सच होता गया। ज़ैनब ने कहा, मैं बंद करती हूँ ये सब। लेकिन जब उसने किताब जलानी चाही, वो नहीं जली। चिर फाड़ने की कोशिश की, हाथ सुन्न हो गए। आखिर में उसने आखिरी सफा लिखा। अगर ये कहानी कभी किसी ने पढ़ी तो समझ लेना अब वो उसकी हो चुकी है। और फिर ज़ैनब गायब हो गई, किसी ने कभी नहीं देखा। सालों बाद एक नया लड़का हसन उसी लाइब्रेरी में आया। उसने वही शेल्फ खोला, वही सफेद जिल्द वाली किताब निकाली। इस बार जिल्द पर लिखा था, अंधेरों की किताब, ज़ैनब। उसने पहला सफा खोला। सफे पर पहला जुमला लिखा था, तुम ये कहानी पढ़ रहे हो, अब ये तुम्हारी बन चुकी है। और तुम भी तो ये कहानी पढ़ रहे हो, तो क्या तुम तैयार हो अपना पहला सफा लिखने के लिए?